इस वीडियो में जाने भक्तों द्वारा प्रेमानंद जी महाराज से पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण सवालों के जवाब। एक भक्त का प्रश्न, भगवान हमसे प्रसन्न है, इसकी पहचान कैसे करें? महाराज जी का जवाब, भगवान प्रसन्न है, इसकी पहचान करनी है तो देखिए, अगर संत समागम मिल गया, भगवान का नाम या गुण कीर्तन सुनने को मिल रहा है, तो इसका मतलब है भगवान हम पे प्रसन्न है। एक अन्य भक्त का प्रश्न, राधे राधे महाराज जी, राधा रानी की कृपा से घर में सब ठीक है। घर में बच्चा खाना जूठा छोड़ देता है तो मेरी धर्मपत्नी उस भोजन को बाहर रख देती है ताकि अन्य जीव जंतु उसे खा ले। क्या ये करना गलत है? महाराज जी का उत्तर, कोई गलत नहीं है। ये जीव उस भोजन के अधिकारी हैं क्योंकि ये उनकी भूख मिटाता है और सृष्टि के चक्र के अनुरूप है। भोजन को फेंकने या गाड़ने से बेहतर है कि वो किसी जीव के पेट में जाए। ये दया का कार्य है। कभी कभी अपराध सा लगता है कि बच्चे जूठा छोड़ रहे हैं। इसके लिए हमें चाहिए कि अपनी थाली में उतना ही परोसे जितना आप पा सको। अगर बाय चांस कभी बच जाता है, कोई पशु पक्षी पा लेता है तो उसमें कोई दोष की बात नहीं है। जितना हो सके अपना जूठा किसी को ना खिलावे। अपने को लगता है ज्यादा है तो पहले निकाल कर रख दे, फिर पशु पक्षियों को दे दे। लेकिन अगर जूठा बच जाता है और आप बाहर रख देते हो और कोई पशु अपनी भूख मिटा लेता है तो उसमें कोई अपराध की बात नहीं है। एक और अन्य भक्त का प्रश्न, महाराज जी मांस मदिरा खाना पीना गलत बताया गया है, पर महाराज जी बहुत सारे लोग सब खाते पीते हैं और उनके पास खूब धन दौलत है, ऐसा क्यों? महाराज जी का उत्तर, वो वर्तमान में जो मांस मदिरा खा पी रहे हैं, जो पाप कर रहे हैं, उनका जब पूर्व का पुण्य खत्म होगा तब पता चल जाएगा। उन्हें जो धन और सुख दिखाई देता है वो उनके पूर्व जन्मों के पुण्य कर्मों का फल है। लेकिन ये सुख अस्थायी है। जब उनके पुण्य समाप्त हो जाएंगे तब उनके वर्तमान पाप कर्म जैसे मांस मदिरा का सेवन या दूसरों को कष्ट देना उनके सामने आएंगे। आपको भी वही दंड मिलेगा। ऐसे कर्म करने वालों को इस जन्म या अगले जन्म में दुख और दुर्गति भोगनी पड़ती है। दूसरे के शरीर को खा करके तुम अपने शरीर को बलवान कर सकते हो, लेकिन आध्यात्म बलवान नहीं हो सकता। हमारे ब्रह्म ऋषियों की हड्डी हड्डी दिखती थी, लेकिन वो जिस राज्य में चले जाते थे तो पूरा राज्य कांपता था। किसी जीव को दुख मत दो, इतने 56 प्रकार के भोग हमारे ठाकुर को लगते हैं, क्या इनमें पावर नहीं है? जीव जंतुओं को जीने दो, इनकी हत्या मत करो। वो सब अपने आप सृष्टि के क्रम में जन्म लेते हैं और मर जाते हैं। ये राक्षसों का खाना है, लेकिन तुम तो मनुष्य हो। अच्छा, मदिरा पीने से लाभ क्या? हमें एक लाभ बता दो। मरोगे तो तुम्हारा शरीर जाएगा, तुम्हारे साथ बैंक बैलेंस जाएगा। क्या जाएगा? इसके लिए जो पाप कर्म किए वो जाएगा। ये सब खाने पीने का परिणाम दुर्गति तुम्हें नरक में भोगनी पड़ेगी। और जो धर्म से चल रहा है उसके पास आज धन नहीं, लेकिन कल वो सुखी होगा। सादा शुद्ध भोजन खाओ, आनंद रहेगा, शांति रहेगी। एक और अन्य भक्त का प्रश्न, महाराज जी, हम अपने लक्ष्यों के लिए कठिन परिश्रम करते हैं, लेकिन जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं। इन चुनौतियों का सामना कैसे करें? महाराज जी का उत्तर, जीवन की चुनौतियों को पार करने की कुंजी है भगवान का नाम जप। नाम जप है आपके पास तो आपका हृदय शीतल रहेगा। जैसे धनवान व्यक्ति बाजार में निर्भय होकर जाता है क्योंकि उसे पता है कि वो जो चाहे खरीद सकता है, वैसे ही भगवान का नाम जप करने वाला भक्त आध्यात्मिक संपत्ति से युक्त होता है जो उसे शांति और बल देता है। यदि पूर्व कर्मों के कारण असफलता मिलती है तो भी कोई बात नहीं। एक जगह असफल होंगे तो एक जगह भगवान सफल करा देंगे। नाम जप करते हुए भगवान का दृढ़ भरोसा रखने वाला बड़े से बड़ी विपत्ति, बड़े से बड़े संकट को पार कर सकता है। इसलिए अध्यात्म को पकड़ो, नाम जप पकड़ो। भगवत मार्ग के जो सद्गुण है वो नाम जप से अपने आप प्रकाशित हो जाते हैं। एक अन्य भक्त ने महाराज जी से कहा, मरने से पहले एक बार आपसे मिलने आया हूँ। 6-7 साल से डिप्रेशन में हूँ। अपनी किसी गलती से भागना नहीं चाहता, अपने शरीर को मैं खत्म करना नहीं चाहता। प्रभु, इसलिए आपके श्री चरणों में आया हूँ। महाराज जी ने कहा, अरे मर के क्या करोगे, हमें ये बताओ। अगर मरने के बाद ये हो जाए कि बस अब सब खत्म हो गया, ये खत्म नहीं होता। ये शरीर छूट जाएगा तो प्रेत बनोगे, फिर क्या करोगे? फिर तो मर भी नहीं सकते, फिर तो भोगना ही पड़ेगा। इसलिए राधा राधा बोलो। जब फिर मरने का इरादा आपको हो तो हमसे जरूर मिल लेना। शरीर को खत्म करना बहुत बड़ा पाप है। तुम हारो मत, बिल्कुल निराश मत हो, अंदर से मजबूत बनो। तुम देखना आज के बाद तुमको कितना फायदा मिलता है। प्रसन्न रहो, तुम बिल्कुल डिप्रेशन में नहीं रहोगे। राधा राधा जपो। ये सब पाप का लक्षण है। पूर्व पाप जो है ऐसा दंड देना चाहता है। धीरे धीरे दौड़ने का अभ्यास करो, ठंडा जल पियो और पवित्र भोजन पाओ और प्रसन्न मन से रहो, सब ठीक होगा। एक अन्य भक्त का प्रश्न, महाराज जी, आपको कहते सुना है कि एक बार जब भगवान बहुत अधिक कृपा करते हैं तो भयंकर रोग संबंधियों सुख को दूर कर देते हैं। महाराज जी का उत्तर, भला मंगल भवन भगवान किसी के मंगल का नाश कर सकते हैं? वो सर्वनाश कर देते हैं दुखों का, संकटों का।
जन्म मरण का, पापों का। भगवान अपने जनों का अमंगल नष्ट कर देते हैं, दुख नष्ट कर देते हैं, विपत्ति नष्ट कर देते हैं। राधे राधे। तो ये थे भक्तों के कुछ प्रश्न। उम्मीद है इस वार्तालाप से आपको भी कुछ सीखने को मिला होगा।